लोग हैं इस समय कांग्रेस के फरीदाबाद से जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक के कार्यालय पे, जहां पर मनरेगा पर जो हमला किया गया है, भाजपा सरकार इसको खत्म करना चाहती है, उसको लेकर अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के फरीदाबाद से तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। गांधी जी की तस्वीर को दिखा रहे हैं और इन्होंने सीधा सीधा एक मुहिम उठाई है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा को जो समाप्त करने के लिए भाजपा सरकार के बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा, बापू तेरा एहसान। छोटे बोल रहे हैं, ठीक है। भाजपा सरकार के खिलाफ अभी नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि मनरेगा को समाप्त करने की इनकी स्कीम है और आज पूरे देश में यही हो रहा है। कहीं डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, कहीं ग्रामीण हड़ताल कर रहे हैं और कहीं कांग्रेस वाले हड़ताल कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ से बलजीत कौशिक जी, आप देख रहे हैं तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। मातृशक्ति एक बड़ी शक्ति में मौजूद है यहाँ पर। हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। बाबूलाल रवि जी है यहाँ पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। बाबूलाल जी, फिर दोबारा धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या है मामला? जिन महात्मा गांधी जी के नाम से इंग्लैंड की सरकार थर्राती थी, जिन्होंने देश की आजादी दिलाने का काम किया, आज उन महात्मा गांधी जी के नाम पर जो यूपीए सरकार स्कीम लाई थी हमारे गांव देहात के युवाओं के लिए, रोजगार की जो स्कीम थी, आज उसका नाम बदला जा रहा है। और साथ ही साथ जो सोच गांधी जी के खिलाफ थी, जिस सोच ने गांधी जी की हत्या करने का काम किया, आज वही सोच फिर उनके नाम को मिटाना चाहती है। मगर जब तक सूरज चांद रहेगा, बापूजी का नाम रहेगा। आज बापूजी का नाम मिटाने से नहीं मिटेगा। बापूजी देश के करोड़ों लोगों के हृदय में है। बापूजी का नाम हमेशा आगे रहेगा। और मनरेगा जो मजदूरों के लिए थी, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास खेती नहीं है, जो ग्रामीण लोग थे, उन युवाओं को रोजगार देने के लिए 100 दिन की गारंटी का जो रोजगार लेकर कांग्रेस लेकर आई, आज उसी को ये सरकार मिटाने पे जा रही है और इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। सदन से लेकर सड़क तक हम इसका विरोध करेंगे। आज जिला कांग्रेस फरीदाबाद अध्यक्ष आदरणीय श्री बलजीत कौशिक जी के नेतृत्व में जो बीजेपी सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना को बदलकर विकसित भारत गारंटेड फॉर रोजगार ग्रामीण मिशन जीविका, इसको मैं कहता हूं बीजेपी का कोई नेता माइकल लाल नहीं बता, इसका नाम लेके बता दे तो हम मान जाएंगे। सिर्फ इनका काम है, इन्होंने योजना नहीं बदली, इसकी आत्मा ही मार दी। पहले हर ग्रामीण को हक था, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, वो मनरेगा में अपना नाम लिखा के कम से कम निम्नतम वेतन ले सकता था। अब इन्होंने ये कर दिया है कि जहां सरकार चाहेगी वहां रोजगार देगी, नहीं तो नहीं देगी। और ये सब काम मोदी जी अपने बड़े साहब अडानी जी के लिए कर रहे हैं। आप देखो सिंगरौली में 10,000 एकड़ जमीन उनको दे दी, अरावली को खत्म करने जा रहे हैं। आप देख लेना आने वाले समय में रोजगार खत्म करके मोड़ाने के लिए मजदूर बन जाएंगे ये आम आदमी, और यही वो मोदी जी की नीति है। बीजेपी सरकार के पास नाम बदलने के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम मिटाना चाहती है, ये हर जगह से रोडों का, हॉस्पिटलों का, जितने भी मतलब बड़े बड़ी संस्थाएं हैं उनका नाम बदल करके ये अपनी सरकार अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। महात्मा गांधी जी तो अमर हैं, उनका नाम मिटाना आसान नहीं है। उनका तो हजारों योजनाओं पे उनका नाम है, जो कि हजारों योजनाएं जो गरीबों को लाभ मिलता है। ये सरकार महात्मा गांधी जी का नाम ना मिटाकर खुद मिट जाएगी एक दिन। ये ठीक है, चपरान जी हमारे साथ है। चपरान, यूपीए सरकार जो पिछले देश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो कल्याणकारी योजना लाई थी, धरातल पे धीरे धीरे इस सरकार की नीयत है उसको खत्म कर रहे हैं। और ये सबसे दुर्भाग्य की बात है, जिस बापूजी को पूरी दुनिया पूजती है, उनके वचनों पे चलती है, और आज ये उसी बापूजी का नाम खत्म करना चाहते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस पार्टी इस बात का खंडन करती है और घोर विरोध करती है। तमाम लोग हैं। शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी शहर के दिग्गज नेता हैं, बराबर कांग्रेस के। आप मजबूती के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा की नीतियों को उजागर करें, क्या कहेंगे आज? भाजपा के पास कोई काम तो है नहीं, ना ये किसी का भला कर सकते, ना किसी का अच्छा कर सकते। इनका काम है नाम बदलना, हर संस्था का नाम बदलना, हर रोड का नाम बदलना, हर स्टेशन का नाम बदलना। अब मनरेगा का नाम बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा चलाई थी गरीबों के लिए, अब इसका नाम बदल के
ये अपना नाम कुछ रखना चाहते हैं, पर इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी धरना देके प्रदर्शन करके ये जताना चाहते हैं कि आप नाम मत बदलो, अगर आप इस तरह से करोगे तो हम आपके खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता देख रहे हैं। जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक जी आज फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कौन सी सरकार को जगाना चाहते हैं और क्या मांगे? आज पूरे देश के डेस्टक मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के तहत जो मनरेगा है, इसे महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है, इसको बंद किया जा रहा है। जो मनरेगा गरीबों का सहारा है, जो गरीब अपना पेट भरते थे, भाजपा सरकार का एयरपोर्टों बड़ी बड़ी संस्थाओं का नाम बदलने का काम कर रही है। और जब महात्मा गांधी देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, भाजपा सरकार के नेता अंग्रेजों का साथ देने का काम कर रहे थे। आज ये महात्मा गांधी का नाम चेंज कर रहे हैं, जिससे काफी कंट्री महात्मा गांधी के नाम से थराती थी। एक सोटी और लंगोटी से इन्होंने देश को आजाद करने का काम किया। इसी वजह से राष्ट्रीय महात्मा गांधी जी कहते हैं और सबके दिलों में है, जब तक देश रहेगा महात्मा गांधी जी का नाम रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता, मिटाने वाला खुद ही मिट जाएगा। ऐसा है कि मोदी जी जो मनरेगा को खत्म कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि मनरेगा में गरीबों को, मजदूरों को, भूमिहीनों को जो रोजगार दिया जाता था, जो उनकी रोजी रोटी का साधन था, उसे नाम नहीं बदल रहे, बल्कि उसका जो मूल मकसद था उसे बदल रहे। कुल मिलाकर ये है कि गरीब आदमी का रोजी रोटी का साधन बंद करके उन्हें बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं अडानी अंबानी के लिए, ताकि आगे जाके इनके पास कोई ऑप्शन ना रहे और वो उनके मजदूर होके काम करें। और एक बात मैं आपको बड़ी बताऊं कि आज देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और गांव में ऐसे बहुत गरीब और भूमिहीन परिवार हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है। उनके लिए गारंटी से मनरेगा में प्रावधान था, जबकि नए कानून में प्रावधान नहीं है गारंटी से। वहाँ सरकार पर निर्भर करेगा कि किसको रोजगार दें और किसको ना दें। तमाम कांग्रेस नेता देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये तमाम लोग हैं यहाँ पर। हमारे साथ एक साथी हो रहे हैं, क्या कहेंगे आज अगर ये जो आंदोलन है आपका कामयाब नहीं रहा और सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, तो अगला कदम आप क्या करेंगे? मोदी जी जो हैं ये देश को दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं। पहले अग्निवीर लेके आए, उसमें इन्होंने क्या धांधली कर रखी है वो भी आपको पता है। और ये गरीब किसान, मजदूर, गांव, इन सब को उजाड़ कर और देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर ये आंदोलन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा या वो नहीं मानेंगे, तो सड़क से संसद तक राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं। चलिए, तमाम लोग हैं हमारे साथ। जो भाजपा सरकार मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना चाह रही है, महात्मा गांधी वो जिसको न केवल भारतवर्ष अभी तो पूरा विश्व अपना नेता मानता है, शांति और अहिंसा का प्रतीक मानता है। महात्मा गांधी जी की जो मूल भावना थी, हर हाथ को काम और हर काम का उचित दाम, उसके विरुद्ध जाकर न केवल महात्मा गांधी जी का नाम बदल रही है बीजेपी सरकार, इस योजना के प्रावधानों को भी बदल रही है। बीजेपी सरकार बताए, मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता, जो दर्द, जो दुख हम सबके दिलों में है, भारतवर्ष के वासी में, कि किस तरह से महात्मा जी की हत्या हुई, वो उन बातों में नहीं जाना चाहता। पर भाजपा ने अपनी दूषित मानसिकता जाहिर कर दी है। हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि इस योजना में सुधार हो, अच्छे हो। इस योजना का नाम बीबी ग्राम जी रख के, विकसित भारत रख के, सब नाम रखने से देश विकसित नहीं होगा। उसके लिए जमीन पर काम करने पड़ेंगे। हम मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को सब यही कहना चाहेंगे, इस नाम को ना बदला जाए तथा इसके प्रावधानों को भी ना बदला जाए। देखिए, यूपीए सरकार ने जो गरीब मजदूरों के लिए जो 90 दिन की जो गारंटी दी थी 3 महीना के लिए गांवों में, इस भाजपा की सरकार ने यूपीए की सरकार की नीतियों के बदलने का काम किया है और ये सरकार गरीब विरोधी है। आप ये देखना कि भाजपा की सरकार धीरे धीरे
जो संवैधानिक जो नाम थे, जो संसद में यूपीए की सरकार गरीबों के हित में लाई थे, वो बदलने का काम कर रही है। और आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलजीत कौशिक जी के नेतृत्व में हम शांतिप्रिय तरीका से बैठे हैं और भाजपा सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भाजपा वालों या तो सुधर जाओ। आप महापुरुषों के नाम पर इस तरीका से दोगली नीति नहीं अपना सकते हो, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जो मनरेगा की जो नाम था उसे बदल के भाजपा बहुत बड़ी भूल कर रही है और इसकी कीमत आने वाले समय भाजपा को चुकानी होगी। तमाम लोग हैं यहाँ पर, देख रहे हैं कांग्रेस के नेता है और यहाँ पर अरे झा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। झा जी बताइए। मैं ज्योतिवीर झा, मैं जिला अध्यक्ष बलदीप कौशिक जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मोदी जी जो महात्मा गांधी के नाम हटाना चाह रहे हैं, ये भारत के जनता बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। ये भारत देश है। आज अंग्रेजों इतनी शासन चलाया, भ्रष्टाचार किया, लोगों को ऊपर अत्याचार किया, लेकिन यही भारत है जो अंग्रेजों को हटा करके देश को आजाद किया और ये कांग्रेस पार्टी आजाद किया। आज मैं पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी के, जो आज तक कोई भी ये देश आजाद में भाग लिया हो। मेरा भी पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आजादी करने में पूरा भूमिका बनाए। अंग्रेजों की झंडा उखाड़ करके लाल किला पर भारत के झंडा गाड़े। तो मैं मोदी साहब को आज चेतावनी देना चाह रहा हूँ, जो ये नाम बदलने की कोशिश ना करें महात्मा गांधी का, नहीं तो हम लोग रोड पर उतरेंगे और इसके लिए जान अपना कुर्बानी दे देंगे। हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए ठीक। देखिए, जो ये भाजपा सरकार है ये गांधी विरोधी सरकार है। जहां जहां इनको गांधी शब्द दिखाई देता है वहीं पर ये बदलाव करने के लिए पूरे आतुर रहते हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, जिन्होंने हमारे देश को तो छोड़िए अन्य देशों को, अफ्रीका जैसे देशों को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, ऐसे व्यक्तित्व को मिटाने की ये जो चेष्टा कर रहे हैं भारत के लोग, कांग्रेसी लोग और आम जनता उनकी इस चीज को विफल करेगी और उनको सक्सेस नहीं होने देगी। और मनरेगा जो कि निचलों और दबे हुए ग्रामीणों के लिए एक तरीके की संजीवनी बूटी है, उसमें जो ये बदलाव कर रहे हैं तो ये ग्रामीणों के साथ और निचले तबके लोगों के साथ में पक्षपात कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेसी है जो आज यहाँ पर मनरेगा को लेकर सरकार को जगाना चाहते हैं कि गांधी का जो नाम है मनरेगा के साथ जुड़ा है उसका बदलाव किसी भी हालत में ना किया जाए। सरकार कितना जागेगी और भाजपा कितना इनकी बात को मानेगी, ये आने वाला समय हमें बता पाएगा और इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।